बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन ऐसे खुशनसीब इंसान हैं जो जन्नत के हकदार होंगे और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे। तीन ऐसे खुशनसीब औरतें और मर्द हैं जिनकी औलाद और माल और रिज़्क अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के ज़िम्मे लगा देता है। ये ऐसी बरकत वाली औरतें और मर्द हैं कि जिन घरों में भी होंगे वहाँ फ़िक्र फाका, तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें ना आएंगी और वो घर जितना माल खर्च करेगा अल्लाह ताला उनको दुगना अनायत फरमाएगा। वो तीन खुश नसीब मर्द और औरतें ये हैं। नाजरीन, हदीस मुबारका के बयान करने से पहले हम आपको एक नहायत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि उनके ज़माने में एक दरिया आया जो खुदा की ज़ात से इनकार करता था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है। ये कायनात तबई तौर पर ख़ुद बनी है और ख़ुद चल रही है, लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं वगैरह। यह सब एक तिब्बी कारखाना है, बनाने वाला कोई नहीं। ये उसका दावा था और उसने चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलम हो इसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि इससे बहस करूं और उनको गलत साबित करूं। लोग गलती में मुब्तला हैं कि अपनी ताकतों को ख्वाह मुख्वाह एक गैबी ताकत के ताबा कर दिया है जो सारे जहां को चला रही है। तो इस ज़माने में सबसे बड़े आलम इमाम अबू हनीफ़ा थे। मेहदी ने इमाम के पास आदमी भेजा। रात का वक्त था, रात ही को खलीफा वक्त का दरबार लगा होता था। आदमी भेजा कि वो आकर इस दहरिए से बहस करे और इसे समझाए और सीधे रास्ते पर लाएं। चुनाचे आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है, उसे दरियाए दजला कहते हैं। इसके एक जानब शाही महलात थे और दूसरी जानिब शहर था। तो इमाम अबू हनीफ़ा शहर में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके उन्हें आना पड़ता था। जब इमाम अबू हनीफ़ा दरबार में पहुंचे, उसने कहा कि असल में दरबार में एक दहरिया आया हुआ है और वो दावा कर रहा है कि खुदा का वजूद नहीं है, कायनात खुद ब खुद चल रही है, आपको मनाजरे के लिए बुलाया है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा आप जाकर कह दें कि मैं आ रहा हूँ। वो आदमी वापस गया और कहा कि इमाम साहब को मैंने खबर कर दी है और वो आप आने वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ है, खलीफा वक्त और वज़रा बैठे हुए हैं और दरिया भी उनके पास बैठा हुआ है। इमाम साहब का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन इमाम साहब नहीं आ रहे। रात के 12 बज गए। दहरिये ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इमाम साहब डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फ़लसफ़ी आया है, मैं इससे निबट नहीं सकूँगा, इसलिए घर में छुप कर बैठ गए हैं और आप यकीन रखें वो नहीं आएंगे। मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा भी परेशान है, दरबारी भी हैरान है और दहरिया बैठा हुआ है, शेखियाँ मार रहा है। जब रात के 1 बजे तो इमाम साहब दरबार में हाज़िर हुए और आवाज़ दी कि इमाम साहब आ गए हैं। जिस तरह दरबार में सदा लगाई जाती है, तमाम दरबारी खड़े हो गए। खलीफा ने इमाम साहब से कहा कि आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? रात के 8 बजे बंदा भेजा गया था, अब रात का 1 बजा है, आखिर इतनी ताख़ीर की क्या वजह पेश आई? शाही हुक्म था, इसकी तामील जल्दी होनी चाहिए थी। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक अजीबो गरीब हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से मुझे देर लग गई। उम्र भर मैंने ऐसा वाक़या कभी नहीं देखा था। दरबार में बैठे सभी लोग परेशान हो गए कि पता नहीं ऐसा कौन सा वाक़या पेश आ गया। सारे दरबारी इमाम साहब के मुंह की तरफ तवज्जो से देख रहे थे। फरमाया, बहुत ही अजीबो गरीब वाक़या था और ख़ुद मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारे दरबारी और वज़ीर परेशानी के आलम में थे, हत्ता कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि फरमाइए क्या वाक़या पेश आया। तो फरमाया कि जब मैं शाही महल में आने के लिए चला तो मुझे दरिया क्रॉस करके आना था। जब मैं दरिया के किनारे पर पहुंचा तो वहां मुझे कोई कश्ती नज़र नहीं आई। गुप अंधेरा था, रात का वक्त था, दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था। मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि दरिया को किस तरह पार करूं।
अचानक ही मैंने देखा कि दरिया के अंदर से लकड़ी के नहायत ही उम्दा बने हुए तख्ते निकलना शुरू हुए और एक के बाद एक निकलते चले गए। मैं हैरान हुआ। मैं हैरानी से देख रहा था कि या अल्लाह, दरिया में से मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बनाए तख्त कहाँ से निकल रहे हैं। अभी मैं उसी हैरत में था कि इससे ज़्यादा अजीब वाक़या पेश आया कि तख्ते खुद ब खुद जुड़ने शुरू हो गए। जुड़ते जुड़ते कश्ती की सूरत इख्तियार कर गए। मैंने कहा कि या अल्लाह, ये किस तरह से कश्ती बन गई? आखिर इन्हें कौन जोड़ रहा है कि ऊपर नीचे खुद ब खुद तख्ते जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी मैं इसी हैरत में था कि दरिया के अंदर से लोहे की कीलें निकलना शुरू हो गईं और ख़ुद ब खुद इसके अंदर जुड़ने लगी और जुड़ जुड़ा के बेहतरीन किस्म की कश्ती बन गई। मैं हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। ये तख्ते जो जुड़े हुए थे, इनकी दर्जों से पानी अंदर घुस रहा था कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोगन निकलना शुरू हुआ और दर्जों में वो भरना शुरू हो गया, जिससे पानी अंदर घुसना बंद हो गया। अभी मैं उसी हैरत में था कि वो कश्ती खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़नी शुरू हुई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई गोया मुझे सवार करना चाहती हो। मैं भी उस कश्ती में बैठ गया और ख़ुद ब खुद बगैर मला के कश्ती चलती हुई मुझे लेकर शाही महलों की तरफ रवाना हो गई। मैं हैरान था कि कश्ती शाही महल के करीब किनारे पर पहुंच गई और आखिरकार झुककर फिर किनारे पर खड़ी हो गई कि मैं उतर जाऊं। तो मैं कश्ती से उतर गया। फिर मेरे देखते ही देखते वो कश्ती गायब भी हो गई। घंटा भर इस किनारे और घंटा भर इस किनारे सोचता रहा कि ये क्या सानिया था जो समझ से बाहर था। मैं इसलिए लेट हो गया, जिस पर मैं अमीरुल मोमिनीन से माफ़ी चाहता हूँ कि 8 बजे बुलाया था और मैं 1 बजे पहुँचा। दहरिये ने कहा कि इमाम साहब, मैंने तो ये सुना था कि आप दीन इस्लाम के बहुत बड़े आलम हैं, बड़े दानिशमंद और फाजल आदमी हैं, मगर बच्चों की सी बातें कर रहे हैं। भला ये मुमकिन है कि पानी में से खुद ब खुद तख्ते निकल आएं, खुद ही जुड़ने लग जाएं, खुद ही रोगन लग जाए, खुद आके कश्ती अपने आप को झुका दे, आप इस पर बैठ जाएं और खुद ही लेके किनारे पर पहुंचा दे? ये कोई अकल में आने वाली बात है? मैंने समझा था कि आप बड़े दानिशमंद, फाजल और आलम हैं। इमाम आपका लक़ब है और बातें कर रहे हैं आप नादानों और बच्चों जैसी। ये कैसे मुमकिन है? ये अकल में आने वाली बात है। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा, ये बात बेवकूफ़ी की है। उसने कहा, जी हाँ बिल्कुल। फरमाया, एक कश्ती बगैर बनाने वाले के बन ना सके, बगैर चलाने वाले के चल ना सके, बगैर कीलें ठोकने वाले के उसकी कीलें ठोक ना सकें। और ये इतना बड़ा जहान, जिसकी छत आसमान है, जिसका फर्श ज़मीन है, जिसकी फ़िज़ा में लाखों जानवर हैं, ये खुद ब खुद बन गया, खुद ही चल रहा है। सूरज भी, चाँद भी खुद ही निकल रहा है। ये कोई अकल में आने वाली बात है? एक मामूली कश्ती जिसे इंसान बना सकता है, ये तो बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती। और इतना बड़ा जहान वो खुद ब खुद बन जाए तो तुम्हारी अकल बच्चों जैसी है कि मेरी अकल बच्चों जैसी है? मैं नादान हूँ या तुम कम अकल हो? इमाम साहब की ये अक्लमंदाना गुफ्तगू सुनकर दहरिया अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होकर मुसलमान हो गया। तो नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नाजरीन, क़यामत के दिन अर्शे इलाही के नीचे रहने वाले 3 खुश नसीब कौन से हैं? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि 3 खुश नसीब इंसान ऐसे हैं जो क़यामत के दिन अर्शे इलाही के साया में होंगे। पहली वो खातून जिसका शौहर यतीम बच्चों को छोड़कर फौत हो गया हो और ये खातून उनकी देखभाल और निगरानी करती हो और अपनी इज़्ज़त व नामूस की भी हिफाजत करती हो और खुदावंदे कद्दूस का हर वक्त शुक्र बजा लाती हो। दूसरी वो खातून जो सिला रहमी करने वाली हो, उसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत होती है और उसकी रोज़ी में इजाफ़ा होता है और उसकी कब्र में वुसअत पैदा कर दी जाती है और उनकी औलादों पर अल्लाह ताला अपना हिफ्ज़ व अमान बरकरार रखता है और क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगी।
تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اپنے بچوں کو بھوکا بٹھا کر اس نے غریبوں اور مسکینوں کی دعوت کی۔ اس خاتون کے بچوں کا رزق اور حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر وہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسانی سے حل کر دیتے ہیں، اور وہ تا حیات اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔